माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम इन केमिस्ट्री क्लासेस। आज की क्लास में केमिस्ट्री क्लास 11th का एक प्रश्न पढ़ेंगे, हाइजेन वर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत। ओके, क्वेश्चन क्या है? हाइजेन वर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत समझाइए। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरूर सीखना। तो देखते हैं इस प्रश्न का डिटेल। इसके पहले जिन लोग मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरा सहयोग कीजिए और देखिए हाइजेन वर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत क्या है। ठीक है, इसका डिटेल देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर देखते हैं केमिस्ट्री क्लास 11th का जो ये प्रश्न है, हाइजेन वर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत समझाइए। तो यहाँ पर देखें, आंसर देखते हैं। हाइजेन वर्ग ने इलेक्ट्रॉन के लिए संयुग्मित रूप से मतलब एक साथ। तो देखिए, हाइजेन वर्ग ने इलेक्ट्रॉन के लिए संयुग्मित रूप से स्थिति एवं संवेग का निर्धारण करने के लिए एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जिसे हाइजेन वर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत कहते हैं। एक बार फिर से समझना इस बात को कि क्या करने के लिए हाइजेन वर्ग ने जो सिद्धांत दिया, तो क्या करने के लिए दिया था। तो यहाँ पर देखें, हाइजेन वर्ग ने इलेक्ट्रॉन के लिए संयुग्मित रूप से स्थिति एवं संवेग का निर्धारण करने के लिए एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जिसे हाइजेन वर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत कहते हैं। ओके, समझ में आया कि हाइजेन वर्ग ने क्या किया था? इलेक्ट्रॉन की स्थिति और संवेग का संयुग्मित रूप से मतलब एक साथ निर्धारण करने के लिए एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसे हाइजेन वर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, अब देखें सिद्धांत क्या है। ओके, तो देखिए, इस सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन के लिए, ध्यान से समझिए, इस सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन के लिए एक साथ एक ही समय में, ध्यान दो यहाँ पर जो लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन के लिए एक साथ एक ही समय में स्थिति तथा संवेग का सही निर्धारण करना असंभव है। एक बार फिर से देखना, इस सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन के लिए एक साथ एक ही समय में स्थिति तथा संवेग का सही निर्धारण करना असंभव है। तो देखिए, हाइजेन वर्ग ने क्या कहा कि अगर इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? हमेशा गतिशील होते हैं, स्थायी नहीं होते। तो इलेक्ट्रॉन के लिए मतलब गतिशील कण के लिए एक साथ एक ही समय में स्थिति और संवेग का सही निर्धारण करना असंभव है। मतलब अगर स्थिति सही निकाल लेते हैं तो संवेग गलत निकलेगा, संवेग सही निकाल लेते हैं तो स्थिति गलत निकलेगी। मतलब दोनों चीज एक साथ एक ही समय में सही निर्धारित नहीं कर सकते हैं, ऐसा हाइजेन वर्ग ने कहा। ओके, अब देखते हैं हाइजेन वर्ग की अनिश्चितता के सिद्धांत का गणितीय सूत्र। वीडियो में बने रहिए। ओके, तो देखिए, अब देखते हैं गणितीय व्यंजक, गणितीय सूत्र। हाइजेन वर्ग की अनिश्चितता के सिद्धांत का गणितीय सूत्र देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पर गणितीय सूत्र है जो डेल एक्स, यहाँ पर ध्यान से देखिए, डेल एक्स इंटू डेल पी ग्रेटर देन इज इक्वल टू, यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन भी है और इज इक्वल का भी साइन है। तो डेल एक्स इंटू डेल पी ग्रेटर देन इज इक्वल टू h/4 ये हाइजेन वर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत है, जो इसका गणितीय सूत्र है। ओके, यहाँ पर देखना क्या है, डेल एक्स है जो, ये डेल एक्स स्थिति में अनिश्चितता है और डेल पी है जो ये संवेग में अनिश्चितता है। एच है जो ये एच प्लांक नियतांक है। ध्यान देंगे, एच क्या है? प्लांक नियतांक। तो इस प्रकार देखें, डेल एक्स क्या है? स्थिति में अनिश्चितता। डेल पी क्या है? संवेग में अनिश्चितता। एच क्या है? प्लांक नियतांक। तो इस प्रकार देखें, इस समीकरण से स्पष्ट होता है कि स्थिति में अनिश्चितता डेल एक्स, संवेग में अनिश्चितता डेल पी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात डेल एक्स व्युत्क्रमानुपात 1/डेल पी। मतलब कहने का यह है कि अगर डेल पी का मान घटता है तो इसका मान क्या होगा? बढ़ेगा। और यदि इसका मान घटता है तो इसका मान क्या होगा? बढ़ेगा। एक दूसरे के क्या है? ये अपोजिट ग्रोथ करेंगे। अगर ये रिड्यूस होता है तो ये इंक्रीज होगा और यदि ये इंक्रीज होता है तो ये रिड्यूस होगा। ठीक है,
तो इस तरीके से देखा आपने हाइजेन वर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत क्या है और उसका गणितीय सूत्र आपने देखा। बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर सीखिए। ठीक है, तो आज की क्लास को मैं यहीं पर समाप्त करूंगा। जिन लोग मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर करना मत भूलिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।